आप सोचे थे कि आपकी नौबत ऐसी आएगी, आप 50,000 वोटों पे सिमट जाएंगे? मैं ये सोचा नहीं था। ये मेरी हार नहीं है, ये पूरा जमुना पार के बहुजन की हार है। जो कुछ लोग तो ये कहेंगे कि आप हार गए, इस वजह से उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हार जीत उसको फर्क पड़ता है जो जीतने की इच्छा नहीं रखता। आज हारा हूँ, कल जीतूंगा। जिस दिन हमारा बहुजन जागेगा, जिस दिन हमारा कुर्मी समाज जाग जाएगा, उस दिन इनके जैसे कितने नेता हार जाएंगे। और 45 साल से यही परिवार राज कर रहा है, काहे का बधाई दें। जीत हार तो लगी रहती है। अच्छा, मतलब 45 सालों से कहीं ना कहीं उज्जवल मतलब रेवती रमण परिवार और जो है उज्जवल परिवार जो है राज कर रहा है, तो आप उनको बधाई नहीं देंगे? क्यों बधाई दें? बधाई बाप उस बेटे को देता है जो परिवार का काम करता है, जो समाज का काम करता है। आज भी चले जाइए करछना में, जो SC/BC के गाँव पड़े हैं, नरक में जी रहे हैं लोग। जिन लोगों ने इनको धोखा दे के 3 ब्राह्मण चले गए और 2 ब्राह्मण बचे, पूरा PDA ऐसा लगता है कि मर गया, और इन्होंने एक ब्राह्मण को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया। नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मैं हूं आपके साथ राज रावत। इस वक्त आप देख सकते हैं हमारे साथ हैं प्रयागराज के BSP बहुजन समाज पार्टी के जो अभी प्रत्याशी रहे हैं वो, और ये वर्तमान में भी BSP के नेता हैं। सरदार सेना के जो है ये सदस्य भी हैं, जो संगठन है कुर्मियों का। आइए भैया से बात करते हैं कि जिस तरह से चुनाव में ज़्यादा कुछ अच्छा परफॉर्म तो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी 50,000 वोट ये ज़रूर पाए थे, और इनका क्या कहना है इनके इस हार पे, या फिर दोस्तों जिस तरह से बहुजन समाज ने इनका साथ नहीं दिया उस पर, बहुजन समाज जिस तरह से PDA के साथ चला गया, अखिलेश यादव के साथ चला गया, यहाँ पर कांग्रेसियों को वोट दे दिया, उस पर ये क्या कहेंगे? बहुत बहुत स्वागत है भैया, क्या कहेंगे? धन्यवाद भाई साहब। आप जो है बहुजन समाज को जगाने का काम करते रहते हैं समय समय पर, इसके लिए आपको, आपके चैनल को बधाई। देखिए, चुनाव था, ये बहुत बड़ा चुनाव है। हमें अफसोस होता है कि जिस देश में लोकसभा का चुनाव पैसा दारू धोती पर हो, उस देश की दशा और दिशा कैसे तय होगी। हमारे बड़े बड़े नेता PDA की बात करते हैं। माननीय अखिलेश जी PDA की बात कर रहे थे, PDA ने वोट दिया, पूरा बहुजन ने वोट दिया, 37 सीट पाए। उसके बाद मैं बिना हिचक के कहना चाहूँगा कि जब आप PDA की बात करते हैं, जब बहुजन की बात करते हैं, तो फिर PDA और बहुजन की बात करिए, दिल से करिए, ना कि मुंह से और मंच से करिए। अखिलेश जी ने प्रतिपक्ष का नेता बनाना हुआ। सदन में मात्र 5 ब्राह्मण इनके पार्टी में विधायक थे। जिन लोगों ने इनको धोखा दे के 3 ब्राह्मण चले गए और 2 ब्राह्मण बचे, पूरा PDA ऐसा लगता है कि मर गया, और इन्होंने एक ब्राह्मण को प्रतिपक्ष का नेता बना दिया। नहीं, माता प्रसाद पांडे तो उनके बहुत पुराने जो है कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत पुराने जो है उनके जो है विश्वसनीय नेता रहे हैं समाजवादी पार्टी के। तो जो है माता पांडे जी को बनाकर क्या गलती किया उन्होंने? उनको फिर सोशल इंजीनियरिंग की बात करनी चाहिए। PDA की बात करके बेईमानी संविधान बचाने की बात नहीं करना चाहिए। अगर आप यही बात कर रहे हैं तो फिर ये कांग्रेस थी इतने दिन, और पूरा हमारा बहुजन ने PDA क्यों बनाए हैं? PDA बनाते तो आपको PDA नहीं बनाना चाहिए ना। आप 17 विधायक जिस जाति के हैं, उससे हैं, उसको नहीं कर रहे हैं। आप जिस जाति के मतलब कि आप PDA का नाम लेकर के आप सोशल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, पाखंड में विश्वास करना चाहते हैं, मतलब कि घूंघट के नीचे कुछ, घूंघट के ऊपर कुछ। ये तो PDA का पूरा नाम पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। हाँ, वो तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है। अखिलेश जी ने कहा अगड़री भी है, तो हमने कहा डबल A लगा दीजिए, तो ये धोखा नहीं चलेगा। जिस दिन ये PDA अब जागेगा तो 2027 में सबको समझ में आ जाएगा, ये जनता जान जाएगी। अब PDA की बात करने वाले लोग, संविधान की बात करने वाले लोग, मजदूर किसान की बात करने वाले लोग, आज आप सड़क पर देख लीजिए। किसान खेतों में तब भी था, आज भी है। मैं कह रहा हूँ, मैं चुनाव भी कहा था, मेरी वरीयता जो सबसे पहला काम होगा वो मज़दूरों और किसानों के लिए होगा, और स्वास्थ्य पर होगा। शिक्षा की जो इतना लचर और स्थिति खराब होती जा रही है उस पर होगा। जैसे किसान के पशु
खेत चर ले, छुड़वा दो, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नुकसान पशु करता है तो सरकार 50,000 रुपये पर एकड़ देने का काम करे। अगर झूरा पड़ता है, बाढ़ से ख़राब होती है फसल, तो 50,000 रुपये पर एकड़ किसान को मिलनी चाहिए। और जो एजुकेशन की हमारी इतना नीचे स्तर जा रहा है, भाई इंटर BA तो कहीं ले रहे हैं, हाई एजुकेशन HOD नहीं मिल रहे हैं CBC के लोगों को, HOD नहीं मिल रहे हैं, PhD करने में, MPhil करने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं, कहाँ लोग सो रहे हैं। अच्छा, जिस तरह से आपकी ये हार हुई, इस हार का डिगड़ा किस पे आप फोड़ना चाहेंगे? जिस तरह से आपकी जो है हार हुई, आप सिर्फ 50,000 वोटों पे सिमट गए। क्या आप सोचे थे कि आपकी नौबत ऐसी आएगी, आप 50,000 वोटों पे सिमट जाएंगे? मैं ये सोचा नहीं था। ये मेरी हार नहीं है, ये पूरा जमुना पार के बहुजन की हार है, जो 13 लाख वोट बहुजन के लोगों का है, PDA का है। और ये जो खुला कहूँगा भाई, मैं तो खुला छाती ठोक कहूँगा, ये जातिवाद नहीं है तो जाति व्यवस्था ख़त्म कर दो। जब आप अपर कास्ट को गाली देते हैं बहुजन के लोग, जब वोट देते हैं, सदन में भेजना होता है तो उन्हीं को वोट देते हैं। हार उनकी हुई, हार मेरी नहीं है। रमेश आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जो है संगठन यहीं रहेगा, समाज यहीं रहेगी, हमें हार की कोई वो नहीं है। अच्छा, मतलब आप इसका जो है नुकसान बहुजन को बता रहे हैं कि बहुजनों को नुकसान हुआ है। ये जो PDA के लोग हैं, जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, ये अपने आने वाली जनरेशन को गुलाम करने का रास्ता खोले हैं। 77 सालों में जो जमुना पार में CBC के लोग सांसद नहीं हो रहे हैं, वो जो इस समय 21वीं सदी में जो हमारा युवा अपने आने वाली जनरेशन के लिए खाई खोदा है, इसको पाटने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आपको तो जो है कुर्मी लोग भी वोट नहीं दिए, उस पर क्या कहेंगे? कुर्मी समाज हमारा सदा से जिताते हराते रहा है। राजनीतिक परिपक्वता न होने के कारण आज समाज पछता रहा है। लेकिन चुनाव के बाद पछताते हैं तो क्या बरखा जब कृषि सुखानी। अगर इनके समझ में आ जाए, अभी आपको मैं एक छोटा सा नमूना दूंगा। भाई जाति नहीं, जाति जा ही नहीं रही है। ब्राह्मण समाज की कोई पार्टी नहीं है। अभी आपके बांदा में RK पटेल को ब्राह्मण ने वोट नहीं दिया, आपको अनुप्रिया पटेल को वोट नहीं दिया, तो एक कुर्मी समाज को ब्राह्मण समाज से सीखना चाहिए। एक ब्राह्मण समाज का लड़का ठीक बोल रहा था कि अगर मैं इस देश में राज कर रहा हूँ तो अपने विवेक और बुद्धि से कर रहा हूँ। सही, वो अपने बुद्धि और विवेक से कर रहे हैं। आप चाहे जितने पढ़ लिख लें, अगर आप अपना मत वर्तमान समय में आने वाले समय को देख करके ना कर पाएँ तो इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो है गलत पार्टी से आप टिकट ले लिए, गलत पार्टी से आप चुनाव लड़ गए, इसलिए आपकी हार हुई है। अगर आप हो सकता है किसी अन्य पार्टी से लड़े होते तो आप जीत जाते, इस पर क्या कहेंगे? कुछ लोग आपके पटेल समुदाय के ही लोग बोल रहे थे। वो उनकी सोच है, वो सही कह रहे थे। चूँकि जो झूठ की दुकानें चल रही हैं, और मैं अपने साथियों से, विशेषकर कुर्मी समाज के साथियों से आग्रह करूँगा कि आप इस देश में राजवंश हैं। इतिहास अगर किसी ने लिखा है तो कुर्मी ने लिखा है। बाबा साहब को इस लायक बनाने वाले साहू जी महाराज, हिंदुत्व को कायम रखने वाले छत्रपति शिवाजी। इस देश में जो भगवा झंडा लहराता है वो किसी पार्टी और RSS का नहीं है, छत्रपति साहू जी महाराज का है। तो कुर्मी अपने अस्तित्व को जाने और जागें, और जाग करके नेतृत्व करें। सरदार माने नेतृत्व करना, सरदार सेना ही ऐसी है कि जो नेतृत्व करेगा। अच्छा, एक भैया आपसे सवाल और पूछना चाहते हैं कि जिस तरह से आप तो बोल रहे हैं कि बहुजन आने वाले टाइम में पछताएगा, और प्रयागराज से कहीं ना कहीं 70 सालों की आप बात करेंगे, यहाँ पर 70 सालों से जो है बहुजन समाज का कोई सांसद नहीं बना है, ये कैसे बोल रहे? कोई तथ्य है आपके पास? बिल्कुल तथ्य है भाई। आप अभी से 77 सालों में आप देख लीजिए, बहुजन का मतलब कोई BSP पार्टी से नहीं बात कर रहा हूँ। बहुजन का मतलब 85% लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। वो 85% लोग कहाँ हैं? शर्म करें। प्रयागराज से अभी तक नहीं बना। अभी कहाँ कौन बना बताइए, आप नाम बता दीजिए। हाँ, मेरी नज़र में तो कोई नहीं है। नहीं, प्रयागराज से कोई नहीं बना। फूलपुर में चले जाइए, कह दे वहाँ किसी की दाल गल जाए।
वहाँ जब भी बनेगा बहुजन का बेटा बनेगा, नहीं कोई देख के देख ले, वहाँ के लोग जागरूक हैं। क्या आपको लगता है कि अगर यही तरह से रवैया रहा तो आने वाले टाइम में जो है आने वाले 50 सालों में 25 सालों में यहाँ से कोई बहुजन या ओबीसी SC ST का या फिर मुस्लिम बन पाएगा सांसद? टिकट ही नहीं मिलेगा। जिस तरह से बहुजन विचारधारा लोगों की है, 85% लोगों की विचारधारा है, इस तरह से तो सवाल ही नहीं उठता है। जब वोट भाई क्या है कि जो सांसद विधायक हैं वो दुकान खोले बैठे हैं। अभी अखिल भारतीय किसान मजदूर की जो सभा थी उनमें एक साथी ने कहा कि यहाँ सांसद विधायक व्यापारी हो गए हैं। हमने कहा वो व्यापारी हो गए तो आप बिकाऊ क्यों हो गए हैं? भाई आप शर्म करो, हम बिक क्यों रहे हैं? लोकसभा के चुनाव में अगर कोई साड़ी पैसा दारू पर वोट दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या हो सकता है? वो नेतृत्व करेंगे, लोग सदन में जाएंगे, नेतृत्व करेंगे, चुनाव के लिए वोट के लिए यहाँ दारू पैसा धोती बांटेंगे। अगर ये बात मेरी मैं छाती ठोक के कह रहा हूँ, अगर किसी को लग रही है तो नार्को टेस्ट करा लें, बैठ के करा लें, CBI जांच करा लें। सांसदों विधायकों ने तो हद कर दिया, एकदम चुनाव का स्तर ही गिरा दिया है देश में। अच्छा, जो जीते हैं यहाँ से जो है माननीय उज्जवल रमण सिंह जी सांसद बने हैं, क्या आपने उनको बधाई दिया जीतने के बाद? नहीं, बधाई नहीं दिया, चूँकि हारने के बाद बधाई के पात्र ही हैं उन्होंने, वो जीते हैं। जो जीता वही सिकंदर है, वही बधाई है। और 45 साल से यही परिवार राज कर रहा है, काहे का बधाई दें? जीत हार तो लगी रहती है। अच्छा, मतलब 45 सालों से कहीं ना कहीं उज्जवल मतलब रेवती रमण परिवार और जो है उज्जवल परिवार जो है राज कर रहा है, तो आप उनको बधाई नहीं देंगे? क्यों बधाई दें? बधाई बाप उस बेटे को देता है जो परिवार का काम करता है, जो समाज का काम करता है। आज भी चले जाइए करछना में, जो SC BC के गांव पड़े हैं, नरक में जी रहे हैं लोग। ये तो आप आरोप लगा रहे हैं उन पर। आरोप लगा ही रहे हैं, यही आरोप ही है। तो बधाई क्यों देंगे? झूठी बधाई मैं नहीं देता। वो जिस दिन अच्छा काम करेंगे, जाति पात से हट के काम करेंगे, जब हम चाहें कि SC BC के लोग उनके फंड का काम कर रहे हैं, कमीशन खोरी नहीं चल रही है, चापलूसी नहीं चल रही है, जात के लोग थाने में पोस्टिंग नहीं हो रही, तहसील में पोस्टिंग नहीं हो रही है, ये कोई किसी से छिपा है? ये तो आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आज तक SC BC के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन ये जो है कभी कभी उनके लोग ये बोलते हैं कि उज्जवल रमण जी और कहीं ना कहीं रेवती रमण जी ने OBC के लिए काफ़ी काम किया है। 45 साल से आप सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, OBC के बोर्ड से, तो मैं कहता है सर्वे करा लें। इनकी फंड जितनी आए हो OBC के गांव में लगा है कि सामान के गांव में लगा है? इनके नेतृत्व में, इनके शासन में जो अपर कास्ट के ठेकेदार या अधिकारी रहे हैं या SC BC के अधिकारी रहे हैं, ये मेरा चैलेंज है। हम भी 32 साल से राजनीति कर रहे हैं, हम जानते हैं। तो देख सकते हैं दर्शकों, रमेश जी ने जो है बसपा के ये प्रत्याशी हैं, वर्तमान में थे, इन्होंने ज़बरदस्त आरोप लगा दिया है कि जो है जो वर्तमान में सांसद बने हैं कांग्रेस से, एक तरह से इंडी गठबंधन से, वो आज तक SC BC के लिए कोई काम नहीं किए हैं। इनका कहना यह है कि वो जो है बड़ी जातियों के लिए काम किए हैं, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। तो मतलब ये देखा जाए, कुछ लोग तो ये कहेंगे कि आप हार गए, इस वजह से उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हार जीत उसको फर्क पड़ता है जो जीतने की इच्छा नहीं रखता। आज हारा हूँ, कल जीतूंगा। जिस दिन हमारा बहुजन जागेगा, जिस दिन हमारा कुर्मी समाज जाग जाएगा, उस दिन इनके जैसे कितने नेता हार जाएंगे। अच्छा, देख सकते हैं दर्शकों, सीधा सीधा रमेश जी चैलेंज दे रहे हैं कि अगर जिस दिन बहुजन समाज जाग गया उस दिन मैं ज़रूर जीतूंगा। इस तरह से ये दावे कर रहे हैं। तो मतलब अब देखा जाए, भले ही आप कुछ भी बोले, लेकिन लोग तो कहेंगे ना कि अखिलेश यादव की जो रणनीति थी वो काम कर गई। 37 सीट ले करके कहीं ना कहीं यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी पार्टी सिकंदर बन गई, खास तौर से वो सिकंदर बन गए। इसको आप खुद मानते हैं कि नहीं? भाई जो जीता वही सिकंदर है, लेकिन अब परिवार की तरह देश चलता है। परिवार की तरह पार्टी चलाएंगे, परिवार की तरह PDA चलाएंगे, तब चलेगा। अगर बेटा बाप से झूठ बोलता है, कितनी बार झूठ बोलेगा? एक बार, दो बार, फिर तिबारा नहीं बोलेगा। माननीय अखिलेश जी को PDA की बात करें तो PDA की बात करनी चाहिए। हर जगह पर, हर
जहाँ भी फाउंडेशन मजबूत करना हो पीडीए के, हम आप नहीं रहेंगे, देश रहेगा। अगर पीडीए का नारा लेके चल रहे हैं, लोहिया जी को मानते हैं, समझ रहे हैं, बाबा साहब को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो फिर पीडीए के बात करिए। प्रतिपक्ष का नेता कोई बहुजन का बेटा होना चाहिए। हम कोई जाति की बात नहीं कर रहे हैं, पीडीए का व्यक्ति होना चाहिए। मतलब नेता प्रतिपक्ष आप सोच रहे थे कि कोई पीडीए का ही बने, आप सोच रहे थे? वही तो मुख्यमंत्री के आंख में आंख मिला करके बहुजन की बात करेगा, पीडीए की बात करेगा। माता प्रसाद पांडे जी पीडीए की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं करेंगे वो? बिल्कुल नहीं करेंगे, या करके दिखा दें। तो देख सकते हैं रमेश जी ने सीधा बोल दिया है कि माता प्रसाद पांडे जो वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा के बनाए गए हैं, वो पीडीए की बात नहीं करेंगे। इनका आरोप है, इनका आरोप ये भी है कि पीडीए की बात वही करता पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो बहुजन समाज से जाता। माता प्रसाद पांडे इनके नज़र में पीडीए की बात नहीं करेंगे। एक मुद्दा और है जो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण किया जाएगा, उसमें क्रीमी लेयर को अलग किया जाएगा। क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है जिसको एससी एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को किस तरह से देखते हैं? देखिए, सरकार भाजपा चला रही है, देश भाजपा चला रही है, जुडिशरी को भाजपा चला रही है। भाजपा के पास कोई मुद्दे नहीं हैं। उन्होंने डाइवर्जन करने के लिए पूरे बहुजन का जो शगुफा छोड़ा, तो ये लागू करके देख लेते, लागू करके देख लेते, लेकिन इनका बस नहीं चल रहा है। लागू करेंगे, ये सिर्फ बांटो राज करो, यही कर रहे हैं और कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, कैबिनेट की बैठक हुई, मोदी कैबिनेट की, और उसमें सीधा बोल दिया गया कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये लागू ही क्यों किए? इसलिए कि देश में प्रोपोगंडा हो, प्रोपोगंडा हो तो लोगों की निगाह हमारे तरफ जाए, हम इसकी शाबाशी और वाहवाही लें। यार, ऐसे वाहवाही के लिए काम क्यों कर रहे हो भाई? हम तेल डीजल की महंगाई पर नहीं जा रहे हैं। भ्रष्टाचार, आप विश्वास करिए, जो 45 साल से हमारे यहाँ वर्तमान सांसद हैं, इस बार मैं चैलेंज कर रहा हूँ, एक काम कर दें, उनके यहाँ कमीशन खोरी ना हो। स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सड़क विभाग में कमीशन खोरी बंद हो जाए, मैं मान जाऊंगा कि राजघराने से हैं, राजा हैं। नहीं, भीख तो सभी मांगते हैं, कमीशन भीख ही है। आप एससी एसटी आरक्षण में जो वर्गीकरण का आदेश हुआ था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसका आप विरोध करते हैं? नहीं, जो एससी एसटी में क्रीमी लेयर क्यों लगा रहे हो भाई? जाति में जाति क्यों बांट रहे हो? जाति में जाति बांट, जाति में जाति क्यों बांट रहे हो? वो खुद जो है उसका कार्ड बनता है, कौन किस में है तो उसको आरक्षण मिलता है। तो ये तो लड़ाने की बात हुई ना। मैं इसके पक्ष में हूँ कि हमारे एससी एसटी भाइयों को उनका हक मिले, वर्गीकरण लागू ना हो। वर्गीकरण बिल्कुल लागू ना हो, किसी जाति में वर्गीकरण ना लागू हो। ये तो लागू करके बांटना चाहते हैं ना कि आप अलग अलग ध्येय में। अच्छा, एक चीज़ और बता दें साथी, मैं बताना चाहता हूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट करे या ना करे, लेकिन चाहे वो एससी हो चाहे बीसी हो, जाति में जाति है। जैसे एक जाति है आईएएस की, एक जाति है पीसीएस की, एक जाति है जुडिशरी में जो चले गए। तो जो जिस जाति से निकल जाता है तो पीछे गांव में भूल जाता है। जैसे बाबा साहब ने कहा था कि आईएएस बन करके उस गांव में 4 आईएएस बना देना, तो जो ऊपर निकल जाते हैं तो वो खुद वर्गीकरण कर देते हैं, फिर अपने लोगों से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से मेरा आग्रह है कि आप तो नहीं रहेंगे, यह समाज रहेगा। बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए, ज्योतिबा राव फूले के सपनों को साकार करने के लिए, साहू जी महाराज के सपने को साकार करने के लिए देश में नीचे स्तर पर अपना सब कुछ न्यौछावर करके जाइए। आप सुखी रहेंगे, शांति मिलेगी, पत्थर के मूर्ति में कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, जिस तरह से आरक्षण में वर्गीकरण का जैसे ही आदेश आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, धर्मेंद्र जो हैं, धर्मेंद्र यादव हैं, अखिलेश यादव के भाई हैं, उन्होंने सीधा कहा कि इसका जो है हम लोग समर्थन करते हैं और इसको तो हम लोग चाहते ही थे लागू हो। और एक तरफ अखिलेश यादव फिर बाद में आते हैं, पहले तो जो है उनके जो सगे जो है भाई हैं धर्मेंद्र जी, वो तो कहते हैं कि जो है हम कोर्ट के तरफ हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो है समर्थन करते हैं। बाद में अखिलेश यादव आते हैं, जो है गोल मोल बात घुमा करके जलेबी के जैसे मतलब ये डायरेक्ट ये नहीं बोलते कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का समर्थन नहीं करते।
गोल मोल बातें घुमा करके ट्वीट किए थे जिसका कोई मतलब ही नहीं निकाला जा सकता था। तो आपको इनके इस रवैये पर क्या कहना है? देखिए, माननीय धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी के बड़े नेता हैं और राजनीतिक घराने में पैदा हुए। उन्हें ज़मीनी स्तर गरीबी नहीं देखी है, आरक्षण कहाँ है, कैसे कैसे लोग जीते हैं, और उनको यादव समाज में ही देखना हो तो गांव में भ्रमण कर लें और इटावा में नहीं। और दूर दराज के गाँव में पीडीए की बात करने वाले लोग, पीडीए को वास्तव में समाज में कैसा स्तर है, कैसे रहन सहन है, कैसे लोग रह रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये नारा दे करके झूठी शान में जीना बंद करें और वास्तव में सही बात बोलना बंद करें, चाहे फांसी ही क्यों न चढ़ना पड़े। तब पीडीए सफल होगा, तब पीडीए आगे बढ़ेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो ये झूठी शान में हमें कुर्सी मिल जाए। आप देख लीजिए, ओम बिरला जी को नेता बन गए सदन के, किसी ने विरोध नहीं किया। प्रतिपक्ष नेता पांडे जी बन गए, सपा वालों ने समर्थन किया। नहीं, सपा समर्थन किया कि बसपा समर्थन किया, किसी में नहीं कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। अगर आप पीडीए का नारा दे रहे हो तो फिर पीडीए के साथ खड़े रहो, ईमानदारी से खड़े रहो। फिर चाहे जितने बड़े तूफान आए, चाहे जितनी बौछार आए, हटो नहीं। हाँ, तो पीडीए फिर छाती खोल करके मदद करेगा। वो साथी देख लें जो पीडीए आरक्षण बचाओ कर रहे थे, वो एकदम झूठा साबित हो रहा है। अच्छा, जिस तरह से देखा ये जा रहा है कि बीएसपी और एक और पार्टी आई है, आप बखूबी जानते हैं, बीएसपी वाले भी जानते हैं, एएसपी आज़ाद समाज पार्टी, जो जिनके सांसद हैं, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आज़ाद जी, नगीना से सांसद भी हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो है अब मायावती जी का वो स्थान ले लेंगे। उस पर क्या कहेंगे आप? क्या लगता है आपको इस पर? सड़क से सदन तक जो संघर्ष करेगा वो सत्ता में रहेगा, वो शासन करेगा। तो सड़क पर तो उतरते ही रहते हैं आज़ाद जी, तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि जो सड़क से सदन तक संघर्ष करेगा, तो जो पीडीए के सही तो ये है कि जो पीडीए के लिए बात करेगा वही शासन करेगा। मानवर साहब कह रहे थे, उनका मिशन था। अब तो लोग सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। जो संघर्ष करेगा वो संघर्ष कर रहा है तो आगे बढ़ेगा। हमारे कुछ साथी हैं कुर्मी समाज से ही, उनसे हम जब बात करते हैं, बैठते हैं, तो ये जब बातें होने लगती है कभी कभी, तो वो कहते हैं कि देखिए मायावती को हम सपोर्ट नहीं किए, अब नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चंद्रशेखर आज़ाद के तरफ ज़रूर जाएंगे। कुर्मी समाज के कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आज़ाद के साथ हम जाएंगे। वो जो है बेबाक नेता हैं, सड़क पर उतरते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस पर क्या कहेंगे? कुर्मी समाज को संघर्ष चाहिए, संघर्ष करने वाला व्यक्ति चाहिए। कांसी राम ने संघर्ष किए, मानवर साहब, पूरा कुर्मी समाज उनके साथ। पहले सर्वप्रथम कुर्मी समाज को मानवर कांसी राम ने जोड़ा, फिर पूरा ओबीसी एससी को जोड़ा। अच्छा, कहते हैं आपकी ही समाज की एक नेता हैं, इस वक्त जो है मोदी कैबिनेट में मंत्री भी है, अनुप्रिया पटेल, माननीय सांसद जी मिर्ज़ापुर से, उन्होंने भी चंद्रशेखर आज़ाद की तारीफ़ किया था। क्या लगता है उनकी ये तारीफ़ करने का मतलब क्या निकाला जा सकता है? माननीय अनुप्रिया जी को अपने चुनाव से सबक लेना चाहिए। सरदार पटेल जी कहे थे, राष्ट्र की बात आए और समाज की बात आए तो समाज के साथ खड़े हो जाना, राष्ट्र अपने आप निर्माण कर लोगे। तो उन्हें समाज की तवज्जो देना चाहिए और समाज जब उनके साथ रहेगा तो राष्ट्र उनके साथ रहेगा। हारते हारती बची थी इस बार। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, उन्हें तो सबक लेना चाहिए अपने चुनाव से। सर्व समाज के नेता नहीं बननी चाहिए, पहले आप अपना घर संभाल लो, फिर उसके बाद। देख सकते हैं ये थे बीएसपी के वरिष्ठ नेता जो है कई सालों से बीएसपी से जुड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, जब से बीएसपी से जुड़े हुए हैं किसी अन्य पार्टी में ये नहीं गए। और आपको बता दूं कि अभी भी ये बीएसपी से ही जुड़े हुए हैं, बहुजन की ही बात करते हैं रमेश जी। और मुझे तो लगता है कि इनके जैसा जो है यमुना पार में या फिर कह लीजिए जो है प्रयागराज मंडल में बीएसपी का कोई ऐसा नेता नहीं है जो इनके जैसे बेबाकी से राय रख पाए बहुजन समाज के प्रति, बहुजन समाज के लिए। तो इनसे हमारी बात हुई, इन्होंने अपनी जीत, अपने हार पर भी बात की है। इन्होंने कहा कि आज हारे हैं तो क्या हुआ, अगर कल बहुजन समाज साथ आया तो जीतेंगे भी।
तो कैसा लगा इनका इंटरव्यू? इन्होंने जो वक्तव्य दिया है आरक्षण पर, जो है पीडीए पर, जो वर्तमान में यहाँ के सांसद हैं उन पर भी इन्होंने आरोप लगाया, वो कैसा लगा? क्या आप रमेश जी के इन बातों का समर्थन करते हैं या फिर आप कुछ जो है इनको सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव भी अगर देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी बने रहिए, इसी तरह से हमारी बात जो है रमेश भैया से होती रहेगी। इसी तरह से हम इनसे बात करके इनका जो वक्तव्य है लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। नमस्कार दर्शकों।